नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार खुशी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए अगला सीरीज लेके आए हैं और पीछे हम 3 वीडियो दे चुके हैं। तो तीनों उम्मीद करेंगे कि आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें? पीपल में, तुलसी में, सागौन में और मदार में। ऑप्शन नंबर क्या होगा इनका राइट आंसर? बोलिए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? पीपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बीजांड के वृंत को कहते हैं। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, कैरनकल, न्यूसेलस, पेडिसिल। क्या कहते हैं बीजांड के वृंत को? तो बीजांड के वृंत को कहा जाता है फ्यूनिकल। क्या? फ्यूनिकल। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो चलाजल, बीजांड द्वार, बीजांडकाय, नाभिक। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां बीजांड और बीजांड वृंत आपस में जुड़ते हैं वह स्थान नाभिक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोगैमी में परागन नलिका किससे होकर भ्रूण, यहाँ किससे होगा, यहाँ किसके दे दिया है, यहाँ किससे होगा। ठीक है, किससे होकर भ्रूण कोष तक पहुँचती है? चेलाजा, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइलस और सभी को भेजती हुई। तो क्या होगा इनका राइट आंसर 54 का? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेगुमेंट। क्या? ऑप्शन नंबर बी, इंटेगुमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, परागकोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता है? इंडोथीसियम, मध्य परते, टैपिटम, इंटेगुमेंट। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटेगुमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में निम्नांकित में कौन सा नहीं होता है? तो भ्रूण कोश में निम्नांकित में कौन सा नहीं होता है? अंड समुच्चय, 2 ध्रुवीय केंद्रक, गुरु बीजाणुजनन, कोशिका, एंडोपोडलस। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु बीजाणुजनन कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कायरोप्टेरिफिली का अर्थ है, कायरोप्टेरिफिली का क्या अर्थ है? क्या चमगादड़ परागन, कीट परागन, वायु परागन, घोंघे द्वारा परागन। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आवृत बीजियों का नर युग्मकोद्भिद होता है। आवृत बीजियों का नर युग्मकोद्भिद कैसा होता है? 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, त्रिकोशिकीय, चतुकोशिकीय। तो 58 का राइट आंसर होगा त्रिकोशिकीय। कैसा? त्रिकोशिकीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के भीतर एक लिंगता पाए जाने से किस बात की रुकावट पहुंचती है? स्वयुग्मन को मगर सजातीय पुष्पीय परागन को नहीं। सजातीय पुष्पी परागन तथा पर निषेचन दोनों को। सजात पुष्पी परागन को परंतु पर निषेचन को नहीं।
स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागन को? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयुग्मन को, मगर सजात पुष्पी परागन को नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? नारियल, अरंड, मटर, मक्का। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसमें? मटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परनिषेचन, सजात पुष्पी परागन, केंद्र संलयन, स्वयुग्मन। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सजात पुष्पी परागन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोकार्पिक। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोस्पर्मिक। जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को कहते हैं। जाइगोट से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनी, भ्रूणकोश विकास, भ्रूणपोष विकास, पार्थेनोकार्पी। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? बीजांडकाय, भ्रूण, भ्रूणपोष, अध्यावरण। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? बीजांडकाय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? इनमें से कौन पर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनता है? क्या होगा? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एटीपोडलस, द्वितीयक केंद्रक। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका के बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परारोगैमी, जीनोगैमी, मीजोगैमी, डाइकोगैमी। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? मीजोगैमी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार की स्थिति किस तरफ होती है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? नीचे। अगला क्वेश्चन 68, आवृत बीजी पादपों में परागन नलिका नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? केंद्रकीय कोशिका में, प्रतिमुखी कोशिका में, अंड कोशिका में, सहायक कोशिका में। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहायक कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणकोश प्रायः है। क्या है वो पूछ रहा है आपसे? 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। काय कोशिकीय होता है? ऑप्शन नंबर डी, 7 कोशिकीय होता है आवृत बीजी भ्रूणकोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बीजांड के बीजांडकाय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, बी
लघु बीजाणु मातृक कोशिका, सी सहायक कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु बीजाणु मातृक कोशिका। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। आवृतबीजी पादप में बीज निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक जो होता है वो किसमें परिवर्तित होता है? भ्रूण में, भ्रूणपोष में, बीजपत्र में, बीजचोल में। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसमें? भ्रूणपोष में। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है। आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है एम्फीट्रोपस, एट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनाट्रोपस। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजियों के नर युग्मक किसके विभाजन द्वारा बनते हैं? लघु बीजाणु के, जनन कोशिका के, कायिक कोशिका के, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिका के। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में आर्चिस्पोरियम से बनती है भित्ति और टैपिटम, केवल टैपिटम और स्पोरोजिनस कोशिकाएं, केवल बीजाणुधानी की भित्ति, दोनों भित्ति एवं स्पोरोजिनस कोशिकाएं। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों भित्ति एवं स्पोरोजिनस कोशिकाएं, दोनों भित्ति एवं स्पोरोजिनस कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? 1, 2, 3, 4। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में। पुंकेसर कितने भागों में बटे होते हैं? पुंकेसर 2 भागों में बटे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, टैपिटम, मध्य परत। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टैपिटम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टैपिटम। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं? पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग, कोरोला, अन्य। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देखिए, मादा भाग को कहते हैं, मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं, और नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? क्या जयांग, पुमंग, पुंकेसर, परागकण? अभी हम तुरंत बोले आपको कि मादा के जनन अंग को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयांग। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में। तो 79 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बीज में। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किसमें? अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किसमें मिलता है वो पूछ रहा है आपसे। अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसमें? अंगूर में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपरागन के लिए एक पुष्प को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अलैंगिक, एक लिंगी या द्विलिंगी। तो स्वपरागन के लिए पुष्प को कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु परागन,
नहीं, जल परागन, कीट परागन और उपयुक्त सभी। तो इनका राइट आंसर नाम से ही पता चलता है कि पानी द्वारा परागन को जल परागन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेलिशनेरिया में किस प्रकार का परपरागन होता है? वेलिशनेरिया में किस प्रकार का परपरागन होता है? क्या जल परागन, वायु परागन, कीट परागन, पक्षी परागन? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जल परागन। अगला क्वेश्चन देखिए। एनिमोफिला परागन निम्न में से किसके द्वारा होता है? वायु, पक्षी, कीट, बी एवं सी दोनों। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए वायु। अगला क्वेश्चन देखिए। भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल है क्या? आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूंगफली। अगला क्वेश्चन देखिए। बीज के उस अंकुर को जिसमें बीजपत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहते हैं? अधोभूमिक, भूम्युपरिक, सजीव प्रजक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूम्युपरिक। क्या? भूम्युपरिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एम्ब्रियोनी पाई जाती है, पीली एम्ब्रियोनी पाई जाती है मक्का में, सिट्रस में, कोरकरस में, कारथेमस में। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसमें? सिट्रस में। अगला क्वेश्चन देखिए। पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैलिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या? विटामिन बी। अगला क्वेश्चन। सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? सूर्यमुखी फूल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 घंटे के बाद ये अपना जीवन काल छोड़ देती है। ठीक है। भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है B.M. जौहरी, B.G.L. स्वामी, R.N. कपिल, P. महेश्वरी। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा विभाग होते हैं। बीजांड वृत्त से तिरछे, बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, बीजांड वृत्त के समांतर। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या? बीजांड वृत्त से सीधे रेखा में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांडाए में, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में, गुरु बीजाणु में, आर्किगोरियम में। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। क्या? गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। अगला क्वेश्चन है।
समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए एवं बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? परागनलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणुधानी से, गुरु बीजाणु से। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु बीजाणु से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? चमगादड़, पक्षी, जल, वायु। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेता है? फूल, जड़, तना, पत्ती। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जनन की क्रिया फूल में ही होती है तो फूल भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 98, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पीसीकल्चर, फिर रीतिकल्चर। तो इनका 99 का राइट आंसर होगा, कुछ धुंधला दिख रहा है, क्या होगा 99 का राइट आंसर? फ्लोरिकल्चर। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 100, 50, 25, 20। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25। 25 परागकण में समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। चलिए आज भी आपको 50 क्वेश्चन का एक सीरीज मिल गया। उम्मीद करेंगे आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।